तो आप जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई। अब आप सहायक अध्यापक बनने के करीब हैं, लेकिन कोई गलती नहीं होना चाहिए। सुपर टेट नहीं देना है, पहले भी हमने कहा है, अभी भी कह रहे हैं, सुपर टेट नहीं देना। अभी सीखिए, तो कमाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है ना, तो सीख लीजिए। 180 दिन का टारगेट चैलेंज है आपके लिए, टारगेट है, चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। इस चैलेंज को, है चैलेंज आपको स्वीकार, कमेंट कीजिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा मित्र मुद्दे पर। बहुत सारे शिक्षा मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार आप लोग के मैसेज कॉल मिलते रहते हैं। तो आज इस विषय पर बात होगी और आगे क्या होने वाला है मानदेय वृद्धि को लेकर के, और आप लोग जो टेट सी टेट पास कर चुके हैं तो उनका क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, 2 मौके की बात की गई थी, 2 मौके हो चुके हैं पूरे, तो क्या तीसरा मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, या आगे अब क्या होने वाला है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, वो सब आगे की तैयारी क्या करनी है, बहुत सारी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और हमने अपना सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं ले रखा है यहाँ, और इस पर हम जो कुछ भी चीज़ें हैं हमारी जानकारी में वो पढ़ करके आपको बताएंगे, समझाएंगे कि अब आपको क्या करना है, आगे कैसे करना है, ताकि आप जो है जो इच्छा रखते हैं, जो चाहत रखते हैं, वो आपको हासिल हो जाए जल्द से जल्द। तो लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो हर शिक्षा मित्र तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं वो इसका लाभ उठाएं और कोई भी अब गुमराह ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। तो चलिए, आप खुद ही समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एक करके एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 2 तरह के शिक्षा मित्र हैं, इस वक्त 2 गुटों में बट गए हैं, एक टेट और एक नॉन टेट। तो जो टेट नहीं पास हैं, नॉन टेट हैं, तो उनके लिए सबसे पहले बता दें कि आपको भी पूरा मौका मिलेगा परमानेंट होने का, सहायक अध्यापक बनने का, 40,000 50,000 जो वेतन है वो प्राप्त करने का। लेकिन आपको उन रास्तों पर चलना पड़ेगा जो बताया जाएगा, ठीक है। तो आप भी जो है हर ऑडियो वीडियो जो कुछ भी होता है वो ध्यान से देखा कीजिए, सुना कीजिए। और अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको जो है जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वो सब समझ में आने लगेगा। और कोशिश कीजिए, यूपी टेट की चर्चा चल रही है, हालांकि वो अब कंफर्म नहीं होगा, वो अपनी जगह है, तो पढ़ाई जारी रखें और यूपी टेट पास करने का प्रयास कीजिए। तो लास्ट तक आप भी बने रहिएगा, आपके लिए भी बहुत कुछ है, और इस वीडियो में ना हो तो कोई और वीडियो में होगा, लेकिन बने रहिएगा। हम आपको कुछ लेटर भी यहाँ स्क्रीन पर लगा देंगे, आपको दिखाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। वो सारे लोग को करना है, जो टेट पास हैं उनको भी करना है, जो नॉन टेट हैं उनको भी करना है हर हाल में। ये सब चीज़ें, कोई गलतियाँ आगे ना हो इसलिए। और हम लोग मुख्य मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। आजकल एक सर्टिफिकेट मिल रहा है NCTE OTP RMS, ठीक है। पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये सर्टिफिकेट सभी को लेना है, चाहे वो बीएड किया है, BTC किया है, डीएलएड किया है, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, उसे लेना ही लेना है। NIH डीएलएड वालों को भी लेना है और आप लोगों को भी लेना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग किया है उसका मार्कशीट, उसका डिग्री, और जिस संस्था से आपने किया है वहाँ से तैयार किया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, या फिर बोनाफाइड। बोनाफाइड क्या होता है वो भी हम बताएंगे, बोनाफाइड बनवा लेना है। और चौथा ये कि आपने जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, जिस संस्था ने कराया, डाइट ने कराया, कोई कॉलेज ने कराया, जिसने भी कराया, तो उसने मान्यता लिया होगा NCTE से, वो मान्यता का लेटर, या UGC से लिया होगा या किसी से भी लिया होगा, तो वो मान्यता प्राप्त करने का लेटर। मान्यता बिना लिए तो कोई कोर्स करा नहीं सकता है, वैलिडिटी उसकी होगी नहीं। तो एक भाई साहब ने हमसे कॉल पर बात किया, उन्होंने हमें लेटर भेजा कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, और सेम यही आपको भी करना है और अपने डाइट से ये सारी चीज़ें हासिल कर लेनी है। तो आप गूगल करेंगे NCTE OTP RMS तो आ जाएगा सामने। इस पर हमने अभी लगातार वीडियो डाले हैं, आप लास्ट वीडियो 1-2 देख लीजिएगा, उस पर डिटेल में बताया गया क्या करना है, कैसे करना है, वो वीडियो आपको देखना है। उसमें कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब बताया गया है। बोनाफाइड या चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको मिलेगा जहाँ जिस डाइट से आपने किया है टीचर ट्रेनिंग,
वहाँ से अगर आपने बीआरसी पे भी किया है तो भी बीआरसी नहीं, आप किसी डाइट से संबद्ध होकर किए होंगे तो वो डाइट ही आपको देगा। तो अब आपको जो है अपने डाइट पर जाना है और वहाँ से बोनाफाइड तैयार करा के लेना है। तो बोनाफाइड तैयार करने के लिए एक लेटर आपको उनको लिख करके लिखित में देना है, और जब लिखित में उनको देंगे तो उसकी फ़ोटो कॉपी पर उनसे साइन कराकर आप रिसीव भी करेंगे, सर इसको रिसीव करके हमें दे दीजिए। अगर वो तुरंत दे रहे हैं आपका काम करके तब तो अच्छी बात है, नहीं अगर तुरंत दे रहे हैं तो आप उनसे रिसीव करा के एक कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई काम कराने जाइए तो वहाँ जो कुछ भी फॉर्म भर के दीजिए, कोई लेटर दीजिए तो उसकी रिसीविंग लेना ज़रूरी है, फोटो कॉपी पर रिसीव करा के लेना, ठीक है। तो जिन भाई साहब ने बोनाफाइड तैयार कराया वो भी शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने डाइट से लिया है और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि यदि आप ये लेटर हमें दे देते हैं तो हम इस पर वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आपके जैसे अन्य जो साथी हैं शिक्षा मित्र साथी तो वो भी इसे प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने हमें भेजा और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस लेटर को देने में, उनकी सहमति से ये लेटर हम आपको सामने स्क्रीन पर लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और यही लेटर हम आपको पढ़ करके बता दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी लगा हुआ है देख सकते हैं। तो उन्होंने लेटर लिखा डाइट को, सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, ठीक है, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली, ठीक है, ये बरेली के होंगे तो इन्होंने अपना बरेली लिखा, आप जिस ज़िले के होंगे तो आप अपने ज़िले का लिखेंगे, ठीक है। और इस लेटर में हाथ से लिख दिया गया है बीएसए बरेली। अब ये क्यों लिखा गया आप अपना समझ लीजिएगा। विषय है बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑब्लिक चरित्र प्रमाण पत्र एवं एनसीटी आदेश हेतु प्रार्थना पत्र। बोनाफाइड प्राप्त करना चाहते थे या फिर चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाए, या फिर नहीं, ये दोनों में से कोई एक, और साथ में जो एनसीटी से लेटर प्राप्त किया गया है, जो लेटर मान्यता वाला वो लेटर। महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं संजीव कुमार पुत्र, अपना नाम लिखना, अपने पिताजी का नाम उन्होंने लिखा है, हम जो है नाम उनका बोल दिए, पिताजी का नाम वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। निवासी, फिर इनका पता है, बरेली का मूल निवासी हूँ और वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय पूर्णापुर विकास क्षेत्र भोजीपुर जनपद बरेली में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ, और मैंने वर्ष 2013-2014 में 2013-14 ये इन्होंने एक साल दिखाया, आपका 2 वर्ष ही रहा है, तो ऐसे न लिखिएगा, आप एग्जैक्टली सही लिखिएगा, 13-14 नहीं होगा। जब भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आप दिखाएंगे तो 12-14 दिखाएंगे, 13-15 दिखाएंगे, ऐसे दिखाएगा, तो आप सही से लिखिएगा। इन्होंने लिख दिया था, खैर ब्रैकेट में इन्होंने आगे लिख दिया 2 वर्षीय में 2 वर्षीय अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षा मित्रों का पत्राचार बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त किया है, और अब मेरे द्वारा एनसीटी के ओटीपी आरएमएस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया था, जो कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र और एनसीटी आदेश न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। इन्होंने अपनी बात स्पष्ट लिख दिया, और मुझसे एनसीटी द्वारा प्रशिक्षण संस्थान का बोनाफाइड सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र और एनसीटी आदेश मांगा गया है। इन्होंने अपनी बात रख दी क्योंकि इनका रिजेक्ट हो गया था। इसलिए श्रीमान से सादर अनुरोध है, मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र एवं एनसीटी आदेश की प्रति को देने की कृपा करें, आपकी अति महान कृपा होगी, धन्यवाद। फिर उन्होंने नीचे डेट लिख दिया है, और फिर जैसे लेटर में लिखा जाता है प्रार्थी, और अपना नाम और पता इन्होंने लिख दिया है। तो इन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है कि हम ये क्यों मांग रहे हैं, हमें क्यों चाहिए। तो आपको भी ऐसे ही रखना है स्पष्ट हर बात को, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मैटर आप भी तैयार करेंगे, और अपने नाम से तैयार करेंगे, अपने डाइट के नाम तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नकल के लिए अकल चाहिए, इनका सेम कॉपी मत कर दीजिएगा। आपका डाइट अलग होगा, आपका ज़िला अलग होगा, आपका नाम, पिता का नाम, पता अलग होगा, तो उन चीज़ों को बदल लीजिएगा, दिनांक आप बदल लीजिएगा अपने साथ, और सेम यही लेटर लिख करके आपको भी अपने डाइट में देना है। और फिर देखिए इन्होंने जो है जहाँ जहाँ से कहा गया था कि इसको साइन करा के लाइए, साइन कराए, और फिर सब कुछ कराने के बाद लास्ट में आपको इसकी कॉपी अपने पास रखनी है। जैसे इन्होंने फ़ोटो रख लिया अपने पास, ऐसे आपको भी रखना है, जहाँ से जो भी कराइए एक कॉपी रखते चलिए। तो इन्होंने जब ये लेटर लिख करके अपने डाइट को दिया तो इनको एक वहाँ से सर्टिफिकेट दिया गया है, इशू किया गया, वो अब आपको दिखाते हैं। ये है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली, प्रमाण पत्र है, ये लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि संजीव कुमार
पुत्र श्री रघुवर दयाल शिक्षा मित्र ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय पूर्णापुर विकास खंड 93 भोजीपुर जनपद बरेली के द्वारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली से वर्ष 2013-14 में अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षा मित्रों का पत्राचार बीटीसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2014 द्वितीय चरण की अनुक्रमांक इतना से उत्तीर्ण की है। तो इस लेटर में इनका अनुक्रमांक भी है, इनका नाम भी है, इन्होंने जो कोर्स किया है, जिस वर्ष किया है, जिस जगह से किया है, संस्था का नाम सब कुछ डाल दिया गया है। ऐसे ही आपको भी लिखवा के लेना है। और फिर नीचे जो है प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली, और उन्होंने अपना सिग्नेचर कर दिया है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको भी ये लेटर तैयार करा करके प्राप्त कर लेना है। अच्छा, ये सब क्यों करना है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो अब आते हैं मूल मुद्दे पर। ये लेटर की बात हो गई, ये क्यों कर रहे हैं, अब इस पर बात करते हैं। ठीक है, अक्टूबर का महीना है, दिवाली का त्यौहार है और दिवाली अब बीतने वाला है। अभी 2 दिन बाद दिवाली बीत जाएगा और फिर धीरे धीरे कुछ दिन और निकलेंगे और फिर शुरू हो जाएगा नवंबर का महीना। तो नवंबर का महीना जब शुरू होगा तो क्या है ऐसा नवंबर का महीना, हम क्यों उसकी चर्चा करने जा रहे हैं? ये जो वर्ष है जो चल रहा है, जो सत्र, ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च को पूरा होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है और करेगी। एक योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। बीएड वालों के बारे में भी बताते हैं, बीटीसी डीएलएड सबके बारे में बताते हैं, ऐसे शिक्षा मित्र के बारे में भी बता रहे हैं और बताते रहते हैं। जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको नहीं होगी जानकारी, तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, नए नए मानक लागू हो रहे हैं। हम विस्तृत चर्चा इसमें नहीं करेंगे, अक्सर करते रहते हैं, फ़ोन पर आप लोगों से बातचीत होती रहती है। इस वीडियो में भी हम नंबर आपको दे देंगे, आप नंबर रखिएगा, नहीं तो हर वीडियो में मेरा नंबर रहता है, कहीं से भी आप ले लेंगे, हमसे बात कर सकते हैं आप भी। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और ये साल 31 मार्च को ख़त्म होगा ये सत्र। और आप लोगों का जो भी टेट या सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो यूपी के हों, उत्तराखंड के हों या कहीं के भी हों, इनको सहायक अध्यापक बनाने की प्रक्रिया इसी अक्टूबर महीने से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये 3 महीने जो है ये तृतीय तिमाही कहे जाते हैं। किसी भी वित्तीय वर्ष का जो 12 महीना होता है उसको 4 भाग में बांटा जाता है। प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही, चतुर्थ तिमाही। प्रथम और द्वितीय तिमाही में आप लोग जो उम्मीद करते हैं वो मूर्खता है, उसमें उम्मीद मत किया कीजिए, उसमें कुछ खास नहीं होने वाला रहता है। जब भी तृतीय तिमाही आता है, इसमें आगे जो करना है उसके लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें जो है संभावना रहती है घोषणा वगैरह होने की, और अभी हाल ही में घोषणा हुई है। योगी जी ने अपने मुंह से बोला है, पहली बार बोला है शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि के बारे में। तो मानदेय तो नहीं बढ़ना है हमारी जानकारी अनुसार। ठीक है, ये कंफर्म रहिए। जब से योगी जी आए हैं उसके बाद से आप लोग हर साल झुंझुना पाते रहे हैं, नेता आपकी झुंझुना देते रहे हैं कि मानदेय बढ़ रहा है, मानदेय बढ़ रहा है, अखबार में आता रहा। हम हर बार का ये सब झुंझुना है, मानदेय नहीं बढ़ेगा, और आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारी बात सही हुई है, मानदेय नहीं बढ़ा है। हर बार हमने कहा है नहीं बढ़ेगा, जो लोग पुराने हैं, जुड़े हैं, वो जानते हैं। और इस बार भी 99.9% उम्मीद यही है कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, लेकिन 0.1% मान के चलिए कि संभावना है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब जो होना है वो होना ये है कि जो भी टेट सीटेट पास हैं वो नियमतः अब सहायक अध्यापक बनाए जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट उससे मुक्त हो चुकी है, बंधी हुई थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी, अब करने जा रहे हैं, तो अब ये करेंगे। तो ये 3 तिमाही जो है इसमें बजट की तैयारी चलेगी। फिर अगली जो तिमाही होती है उसमें बजट संसद में पेश होता है, तो ये अगला बजट होता है। तो अब अगले बजट की तैयारी इस 3 महीने में हो जाएगी। तो अगले सत्र की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं यूपी में चुनाव की तरफ, जो 2027 में होना है, उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है, और इसी बजट से ही तैयारी दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी तैयारी कर रही है कि जो शिक्षा मित्रों की मांग है टेट सीटेट पास जो है सहायक अध्यापक बनाने का, वो करने जा रही है। और ये आज की तैयारी नहीं है, हम हमेशा से बताते हैं, ये पहले से है तैयारी।
लेकिन अपना लाभ देखकर हर कोई काम करता है। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो मेरी नज़र में आप मूर्ख हैं। आप यही काम करते हैं, आपकी भी यही प्रवृत्ति है, आप भी अपना लाभ देखकर ही कोई काम करते हैं और दूसरा यही काम करता है तो आप उसको बुरा मानते हैं। खैर, ये गलती आपकी है। अगर आपको सहायक अध्यापक बनना था तो सुपर टेट निकाले होते, बन गए होते जैसे अन्य लोग बने हैं, लेकिन आपको मेरी बात बुरी लगेगी। खैर, आप कितने योग्य हैं उस पर निर्भर करेगा कि मेरी बात समझ पाए या नहीं। तो अब जो है राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी और काफ़ी हद तक ये सही भी हर कोई करता है। अखिलेश जी ने अवैध समायोजन किया था, आप लोगों को गड्ढे में ढकेल दिया, कुएं में ढकेल दिया, खाई में ढकेल दिया। किस लिए? राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो उन्होंने तो ढकेल दिया था और आप गिरे भी, बढ़िया से गिरे, लेकिन फिर भी आप उनको आज पसंद करते हैं। खैर, अब ये नियम तय करने जा रहे हैं। जिस दिन ये कर लेंगे, साल 2 साल 4 साल बीत जाएगा, फिर आपको तब समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कैसा था, किसने सही तरीके से किया था, किसने गलत तरीके से किया था। और वर्तमान में जो सरकार है ये गलत तरीके से तो नहीं करेगी, सही तरीके से ही सब कुछ करेगी और सही तरीके से करने जा रही है। और अब आप तैयार हो जाइए, जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, सहायक अध्यापक का पद लेने के लिए 40,000 50,000 60,000 जो वेतन सब आप देखते हैं अपने साथ पढ़ा रहे अध्यापकों को, उनको 70,000 मिल रहा है, वैसे आपको भी मिलेगा, उसकी चिंता न कीजिए। बस ये फ़र्क है कि वो मेहनत से हासिल किए, अपनी योग्यता से हासिल किए, योग्यता आप भी रखते थे, लेकिन आप सही रास्ते पर नहीं चले, इसलिए आप देर कर दिया, आपने गलत रास्ता चुन लिया था। तो ये लेटर आपको हासिल कर लेना है। अब जो है टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र जो है सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में हुआ था वैसे ही होने जा रहा है, उत्तराखंड मॉडल लागू होगा, हर राज्य में हो रहा है। बिहार में देख लीजिए नियोजित शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, उनको भी परमानेंट किया जा रहा है, रास्ते चाहे जो हों। एमपी में देख लीजिए, वहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं उनको भी धीरे धीरे परमानेंट किया जा रहा है 50% आरक्षण दे करके। यूपी में भी होने जा रहा है। हाँ, अब बात आती है कि कैसे होगा, हम तो बताते रहते हैं, तो कैसे होगा इस पर भी आ जाते हैं। तो मुख्य बात कि नवंबर से 31 मार्च के बीच में सब सामने आ जाएगा, तो अब आपके पास समय नहीं है। इसी नवंबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी संभावना मान के चलिए 99% से ज़्यादा है हमारी जानकारी में। और हम जो कुछ बताते हैं बिना जो है किसी आधार के नहीं बताते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो हम बताते हैं वो चीज़ें हम बताते पहले हैं, होता है बाद में, और फिर बाद में आप लोग कहते हैं हाँ ये इन्होंने बताया था। जैसे हमने बताया था कि टेट सी टेट लाइफ टाइम होगा और बाद में हुआ। खैर, तारीफ़ की बात नहीं है, ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं ताकि आप भरोसा कीजिए कि अब आपको तैयार होना है। अब आपके पास वक्त नहीं है तैयारी के लिए, तो कोई गलती ना हो जाए, आप चूक न जाएं, इस बार आप वंचित ना रह जाएं। इसलिए हर रोज़ हमसे जुड़े रहिए, जो कुछ बताते हैं जैसे बताते हैं बड़े ध्यान से सावधानी से सब कुछ कीजिए। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं हम। तो चलिए, नवंबर से 31 मार्च के बीच आप हमसे जुड़े रहिएगा, बाद में भले जुड़िए चाहे मत जुड़िए। आप अपना भला चाहते हैं, सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमसे आप जुड़े रहिए, ठीक है, सिर्फ इतने समय के लिए। फिर आपकी मर्जी, चाहे जो कीजिएगा। आपके नेता वेता हैं उनका आप पैर धुल करके पीते रहिएगा, उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। आप हमेशा पीते आए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि आप लोग को आदत पड़ चुकी है गुलामी की। आप अपने आप को कुछ समझते नहीं, नेताओं को ही सब कुछ समझते। भैया जितने नेता हैं वो आपसे भी गए गुजरे कंडीशन में, उनको कुछ मत समझा कीजिए। हमारी नज़र में नेता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब आगे क्या कैसे। तो नवंबर से 31 मार्च के बीच में होगा, ये स्पष्ट हमने बता दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है अभी सामने आ जाएगा। ये ऑफिशियल चीज़ें बातें हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आएगा सामने। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, ठीक है। और सब कुछ हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं जाते हैं। तो ये चैनल हमारा पिछले 5 साल से चल रहा है और हम फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल हैं। हमारा फ़ोन नंबर जो है सबके पास है। लोग हमें फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, वो ऑडियो हम डालते हैं और आप सुनते हैं। जो नए लोग हैं तो ये दिमाग से निकाल दें कि ये जो हैं ये भी गायब हो जाएंगे। हम गायब होने वाले में से नहीं हैं। हम जब से शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तब से हर माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर हमारा नंबर हमेशा अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। लेकिन इतने सारे लोग जुड़े हैं, संभव नहीं कि हर किसी से डेली बात हो, तो फ़ोन बहुत आते हैं। जिनसे भी बातचीत होती है वो ऑडियो हम डाल ही देते हैं। तो ये सब कमेंट ना कीजिएगा, कोई लाभ नहीं है। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ यहीं रहेंगे और आगे भी जुड़े रहेंगे।
तो अब आपको तैयारी करना है। तो ये बोनाफाइड बनवाने के लिए हमने बता दिया, एनसीटी का लेटर हासिल करने के लिए हमने बता दिया, आपका ये जिम्मा है। ये सब करके जो है एनसीटी ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिएगा। अगली चीज़ आपको क्या करना है, आसपास कंप्यूटर सेंटर है, वो सेंटर आप पता कीजिए। 200, 300, 400 रुपये ले रहा होगा, 1 घंटे 2 घंटे क्लास कराता होगा। तो आप जो है वहाँ जाइए, सुबह सुबह जाइए, शाम में जाइए, जब भी जाइए वहाँ जा कर के 1 घंटे 2 घंटे का जो क्लास है वो क्लास कीजिए। और 6 महीने जाना होगा आपको। कितने दिन? कम से कम, ये 6 महीने फिक्स नहीं है। आप 1 साल जाइए, 2 साल जाइए, 4 साल जाइए, और अच्छी बात है। जितने ज़्यादा समय जाएंगे उतनी अच्छी बात है। कम से कम, लेकिन सबसे कम 6 महीने के लिए आपको वहाँ जाना है। जब 6 महीने आप पूरा कर लीजिएगा, जिस दिन आप 6 महीने कंप्यूटर सेंटर पर बिना गैप किए 6 महीने का दिन, 6 महीना मतलब 365 का आधा कर लीजिए, उतना दिन गिन लीजिए और एक लिखते चलिएगा। एक क्लास अटेंड किए, 1 दिन 2 दिन, उतने दिन जब हो जाएंगे, या राउंड फिगर में बात कर लें तो 180 दिन। संडे को निकाल दीजिएगा, छुट्टियों को निकाल दीजिएगा, बीमार हो गए निकाल दीजिएगा, अन्य चीज़ों को निकाल दीजिएगा। 180 दिन का क्लास जब आप जिस दिन कर लीजिएगा पूरा, उसके बाद CCC का फॉर्म भरिएगा अपने कंप्यूटर सेंटर वाले से कह करके कि भैया हमें ये फॉर्म भरना है, और उसके बाद उस एग्ज़ाम को भी दे करके सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिएगा CCC का। 180 दिन पूरा किए बिना मत कीजिएगा, कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। 180 दिन, हालांकि कोर्स 3 महीने का है, लेकिन आपके लिए ये 3 महीने का नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे नंबरों से ये सर्टिफिकेट हासिल करना है, सीख करके अपने दम पर हासिल करना है। इसलिए आपको 180 दिन का क्लास अटेंड करना होगा, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम पास कर लें, कंप्यूटर अच्छे से आपको आ जाए। न सिर्फ आप एग्ज़ाम पास करें, बल्कि आपको ये चलाने भी आ जाए, ठीक है। इसकी बात हो रही है, ये देख रहे हैं ना, इसकी बात हो रही है। आपको चलाने आ जाए, ये आपके लिए जैसे मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल रहता है ना, बढ़िया सा बड़ा सा आजकल ये वाला, तो जैसे ये मोबाइल आप चला रहे हैं, आपके लिए खिलौना है, ऐसे ये भी एक खिलौना हो जाए। ये 24 घंटे मेरे पास रहता है, इसी के साथ हमारा समय बीतता है। ये हर वक्त हम कहीं रहें मेरे साथ रहता है, क्योंकि इसके बिना अब जो है बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए। आपको भी आदत नहीं लगी है, जिस दिन इसकी आदत लग जाएगी ना, जितना पैसा आप कमा रहे हैं इसका 10 गुना कमाने लगेंगे। अभी सीखिए, तो कमाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है ना, तो सीख लीजिए। 180 दिन का टारगेट चैलेंज है आपके लिए, टारगेट है, चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। इस चैलेंज को है, चैलेंज आपको स्वीकार, कमेंट कीजिएगा कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। 180 दिन मैं क्लास करूँगा और CCC एग्ज़ाम जो है खुद के दम पर पास करके A ग्रेड में पास करके दिखाऊँगा। चैलेंज स्वीकार कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग भाग जाएंगे देख करके, हमें पता है, कुछ ही लोग कमेंट करेंगे। खैर, आप कीजिए ना कीजिए, उसमें लाभ या नुकसान आप ही का होगा। करेंगे तो लाभ आपका है, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है। आज तक वही किया, हमें क्या दे देंगे। खैर, तो आप जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं, CTET पास हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई। अब आप सहायक अध्यापक बनने के करीब हैं, लेकिन कोई गलती नहीं होना चाहिए। सुपर टेट नहीं देना है, पहले भी हमने कहा है, अभी भी कह रहे हैं, सुपर टेट नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई के हो जाएगा, पढ़ना है। आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब चर्चा आगे करेंगे, और भी वीडियो आएंगे, उनमें हम हर चीज़ बताएंगे। आपको सारे वीडियो देखने हैं। अगर सुपर टेट नहीं देना है तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। ये सर्टिफिकेट आप हासिल कर लीजिए। जिनको सर्टिफिकेट मिल जाए वो कमेंट करें, बताएं जिस भी दिन मिल जाए। जो लोग प्रक्रिया शुरू कर देंगे जिस दिन, फिर वापस आकर इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि हमने ये दे दिया है। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट से पता चलता है। और कमेंट में कुछ भी गलत लिखेंगे आप, कहीं से आपके किसी शब्द से पता चला कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप नेगेटिव बात करने वाले हैं, तो आपका कमेंट ऑफ हो जाएगा। आप कमेंट फिर अगली बार नहीं कर पाएंगे। तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप अच्छी बातें कीजिए, सवाल कीजिए, ठीक है। और सवाल में, जिज्ञासा में, और जो कमेंट पास करते हैं आप लोग, उसमें फ़र्क हमें अच्छे से आता है। कमेंट पास करेंगे तो भी कमेंट करना, कमेंट पास करना दोनों अलग चीज़ें हैं। कोई लड़की जा रही है रास्ते से और कोई लड़का जो है कुछ पीछे से बोलता है लड़की के लिए, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, उसे ही कहते हैं कमेंट पास करना, यानी कि छेड़ना। तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, बेहुदा चीज़ें, तो आप अगली बार कमेंट करने लायक नहीं रहेंगे और हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो तो मिलेगा देखने को, लेकिन कमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ पूछना होगा, पूछ नहीं पाएंगे, आपका ही नुकसान होगा। तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
किसी भी सरकार के प्रति कोई नेगेटिव बात लिखेंगे तो भी ब्लॉक हो जाएंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, वो उनका काम है, वो अपना लाभ देखेंगी, अपना काम करेंगी, वो उनका तरीका है। आप अगर उससे फ्रस्ट्रेट होते हैं, उससे निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है, ठीक है। तो सरकारें जैसे लाभ लेती हैं, आप भी देखिए कि कौन सी सरकार किस तरह की है, उस तरह का लाभ आप भी उठा लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, फिर आगे और वीडियो आएंगे, उनमें और बातें होंगी कि कैसे तैयारी करना है। जो टेट सी टेट पास हैं उनको क्या करना है, जो टेट सी टेट पास नहीं है उनको क्या करना है। फिलहाल जो टेट सी टेट पास नहीं है, पास करने के लिए प्रयास कीजिए भाई। फॉर्म आ रहा है, भर दीजिए। सी टेट अभी आया नहीं है, आएगा, जल्दी आने जा रहा है, तो आप सी टेट का फॉर्म भर दीजिएगा। यूपी टेट आएगा, यूपी टेट भर दीजिएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक वीडियो आने वाला है। एक मैडम ने कॉल किया था, उनसे इस पर डिटेल चर्चा हुई है, 1 घंटे के आसपास चर्चा हुई होगी, वो वीडियो सुन लीजिएगा। उनको हमने विस्तार से बताया है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। वही सब किताबें आप भी लेकर के वैसे ही आप भी तैयारी कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, हमने चर्चा किया है, बताया है। तो चलिए, हम जो ऑडियो डालते रहते हैं प्रतिदिन उसको सुनिए, कोई पार्ट स्किप मत कीजिए, आपका लाभ होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर चयनित प्रमाण पत्र बनवाना है, आपके डाइट को मान्यता मिली होगी, आपको ट्रेनिंग कराने की, वो मान्यता का लेटर लेना है। और गूगल कीजिए NCT OT RMS, गूगल करके जाके चेक कीजिए, सारा प्रोसेस पिछले वीडियो में बताया गया है, पिछले वीडियो देखिए, ठीक है। आप जब हमारे चैनल पे आएंगे, वीडियो को टच करेंगे, वीडियो वाले सेक्शन को, तो वहाँ जो वीडियो दिखाई दे रहे होंगे क्रम से एक एक करके आप सुन लीजिए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और पेन पेपर लेकर के हर काम कीजिएगा, लिखते रहिएगा, तब नहीं तो दिमाग आपका, चाहे वो कोई एनी पर्सन जो भी देख रहा है, इतना अपने आप को बुद्धिमान मत समझिए कि आप सब दिमाग में रखे रहेंगे और हर काम होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लिखने की आदत डालिए, जो कुछ भी हम बता रहे हैं लिखते चलिए, ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। ये वीडियो एक तरफा है, इसमें हम बोल रहे हैं, लेकिन हम पूरा मौका देते हैं आपको भी बोलने का। आप लोग कॉल करते हैं, बातचीत होती है, उसमें 2 वे कन्वर्सेशन होता है। तो ये ऑप्शन आपको, हमें नहीं लगता है कहीं मिलता होगा, कोई नेता आपको देता हो या एनी पर्सन कोई देता होगा, लेकिन यहाँ मिलता है, हम देते हैं। आपकी बात इस चैनल के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन के लिए नहीं है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है अच्छी बातें करना, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम जो है बंद करते हैं इसको और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। कमेंट कीजिए फटाफट, जो भी आपके मन में है, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। और सहायक अध्यापक बनने की प्रक्रिया में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 वेतन उठाने की प्रक्रिया में, सहायक अध्यापक का पद लेने की प्रक्रिया में जुड़ जाइए हमारे साथ। हम बताते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे। हो सकता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो, हमारी कम हो, लेकिन आप आज तक सफल नहीं हो पाए ना, तो यहाँ जो चल रहा होगा ना, उसको शांत करके आइएगा हमारे चैनल पर, हमसे जुड़िएगा। अगर आप अपना चलाएंगे, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे और अपनी ही सोच को लेकर चलेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तक तो नहीं कर पाए हैं। इसलिए जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, आगे जो बताएंगे आपको वो सब करना है। तो चलिए, आज जितना बताएं उतना कीजिए। जाइए फटाफट कंप्यूटर सेंटर पता कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ये लेटर हासिल कीजिए डाइट से, और पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें और अन्य चीज़ें हमने पीछे बताया है और आगे बताएंगे, वो सब सुन करके वो सब भी शुरू कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और विस्तार से चर्चा होगी, और भी चीज़ों पर चर्चा होगी। आप कॉल पर बात कर सकते हैं, नंबर है सामने।